फोन, इतनी रात को किसका फोन आ गया? अननोन नंबर। हेलो, हाँ जी, राहुल धाकड़ बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैथ्स डैडी। जी जी, अच्छा, आपने मेरा कोर्स लिया है? ओके। हाँ जी, मैं ही सब क्लास लेता हूँ मैम। जी हाँ, बिल्कुल मैम, सारी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, लाइव लेक्चर मैं ले रहा हूँ। कैसा लगा आपका कोर्स? क्या कहा? नहीं पसंद आया? मैं नाटक ज़्यादा करता हूँ, बेकार लग रहा हूँ मैं? अच्छा, अरे आंटी जी, मैं अभी राहुल भैया घर पे हैं नहीं अभी। असल में मैं उनका छोटा सा लड़का बोल रहा हूँ, काम करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही भैया आएंगे मैं बता दूंगा। जी, हाँ जी, हेलो। रॉन्ग नंबर था। नमस्कार दोस्तों, आप आईसीएसई की 10th ग्रेड में हो या फिर 11th क्लास में, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाने में मदद भी कर सकता है। जी हां, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं लीनियर इक्वेशन आपके ही चैनल पर, इसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों, क्या होता है लीनियर इनइक्वेशन? नाम से समझ में आ रहा है कि इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन मतलब इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, इसलिए इसको इनइक्वेशन कहा जा रहा है। राइट? अब यहां पर ध्यान से देखिए, आपकी जनरल फॉर्म्स इनइक्वेशन के कुछ ऐसे आने वाले हैं और उनको बोलते कैसे हैं? ax प्लस बी इज लेस देन सी, राइट? इक्वल नहीं है ये। अब लेस देन इक्वल टू सी, इक्वल अकेला अभी भी नहीं है, इक्वल के साथ साथ लेस देन भी है। वैसे ही ग्रेटर देन सी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब आपको ये समझना है कि कुछ नोटेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि आपको बार बार इस चैप्टर में ऐसा दिखेगा x और ये सिंबल क्या है? ये है बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू i। ऐसे नोटेशन आपको दिए जाएंगे, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये नोटेशन क्या है। तो देखिए, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि n होता है नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सारे नंबर नेचुरल होते हैं। जब बात करते हैं w की, तो वो होता है होल नंबर, मतलब इसमें जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन नेगेटिव में कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब बात करते हैं z या फिर बात करें i की, ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मतलब होता है 5, 6, 7 या -2, -3, -4, -5, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर जिसमें कोई डेसिमल ना हो। अब बात करते हैं r, रियल नंबर। आपके पूरे नंबर सिस्टम में जो दो पार्ट होते हैं वो होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा होता है नॉन रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर आपको पूरा कोर्स में है ग्रेड 10 तक। 11th में आता है इमेजिनरी नंबर और उसमें आपको इस चैप्टर की जरूरत कोई खास नहीं पड़ेगी, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा। तो आपको रियल नंबर की जब बात की जाएगी तो लगभग सारे नंबर होंगे। वैसे ही रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। तो मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। 3.5 भी रैशनल है, -2.7 भी रैशनल है। ये सारे नंबर रैशनल होते हैं, जब तक रूट का कोई कॉन्सेप्ट ना आ जाए वो नंबर रैशनल ही रहता है। और आपको i और z दोनों चीजें इंटीजर में लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट, तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट अगर आपने नोट कर लिए हो तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पर कि किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको इसमें नंबर लाइन बनाना अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि नंबर लाइन की किस तरह से डिजाइनिंग, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, आपके पास पेंसिल स्केल रबर होना ही चाहिए, क्योंकि बिना पेंसिल स्केल रबर के बनाई हुई नंबर लाइन वैलिड ही नहीं होती। आपको आईसीएसई ग्रेड 10 में नंबर मार्क्स ही नहीं मिलेंगे अगर आपने पेन से नंबर लाइन बना दी तो। राइट? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपको नंबर लाइन प्लॉट करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि अगर ए और बी के बीच में अगर x लाई करता है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं
कि अगर a और b के बीच में अगर 1 लाई करता है तो आपको इसको मेंशन करना आना चाहिए। देखिए यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, मतलब a की जो वैल्यू है वो यहां पर 1 के बराबर भी हो सकती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि b से हमेशा छोटी होगी, b के बराबर नहीं होगी, लेकिन a के बराबर भी हो सकती है और a से बड़ी भी हो सकती है। वैसे ही यहां देखिए जो 3 है और a और b के बीच में लाई करेगा, ये क्लियर है, लेकिन जो यहां पर वैल्यू आएगी वो 3 हमेशा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, कभी भी 3 a और b के बराबर नहीं होगा। इसी में यहां पर ये इक्वल टू वाला साइन मैटर करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब भी यहां पर इक्वल टू का साइन रहेगा, मान लेते हैं कि यहां पर ये a है, यहां पर b है, जब भी इक्वल टू का साइन रहेगा आपको बबल प्लॉट करने आने चाहिए। बबल जब भी फिल्ड रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इक्वल टू वाली कंडीशन शो कर रहा है। यहां पर b देखिए एम्प्टी बबल है, मतलब ये हमेशा b के छोटा रहेगा पर b के बराबर नहीं आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं इस नंबर पे तो यहां पर ये a रहेगा और यहां रहेगा b। दोनों बबल क्या हैं? दोनों बबल एम्प्टी हैं। दोनों बबल एम्प्टी हैं, इसका मतलब या जो एक के बड़ा या b से छोटा, लेकिन कभी a और b के बराबर नहीं आएगा। इक्वल टू साइन जब भी आएगा तो आपका फिल्ड बबल रहेगा, और अगर इक्वल नहीं है तो आपका हमेशा एम्प्टी बबल रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यहां देखिए कहीं पर भी इक्वल नहीं है तो आपका जो x है वो एम्प्टी बबल के बीच में लाई करेगा, अपना x यहां लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास देखिए जरा इस तरफ इक्वल टू है तो यहां पर आएगा आपका फिल्ड बबल और यहां आएगा हमारा एम्प्टी बबल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सिमिलरली यहां पर देखिए इस तरफ b के पास इक्वल साइन है तो यहां पर आएगा आपका फिल्ड बबल और यहां आएगा आपका एम्प्टी बबल। अब आपको यह दिखाना है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ x है इट लाइज बिटवीन a एंड b। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको इस तरह से वो एरिया शेड करना पड़ेगा। शेड कब करना है कब नहीं करना ये भी समझ लेते हैं। अगर मैंने बोला कि भैया x लाइज बिटवीन a एंड b और मैंने अगर बोल दिया आपसे कि x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप बोलेंगे कि यार या तो यहां लाई करेगा या तो यहां लाई करेगा, उसके बीच में लाई नहीं करेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो आप देखिए यहां पर क्या है, x बिलोंग्स टू a number which is between 4 and 7 and it can be equal to 4 also, right? क्या दिया हुआ है यहां पे? x is always greater than equal to 4। तो यहां पर इसको हम शेड कर देते हैं और ये रहेगा एम्प्टी। इसको बनाते हैं 4, इसको बनाते हैं 7। अब हमारा x इसके बीच में लाई कर रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू i इंटीजर। मतलब हम पूरा इसको शेड नहीं कर सकते, सारी वैल्यू में x नहीं आएगा। वैल्यू कौन कौन सी रहेंगी? 5 और 6। तो ये एक हमारा 5 वैल्यू हो सकती है और 6 वैल्यू हो सकती है, एंड ऑब्वियसली इसने कहा है कि 4 के बराबर भी हो सकता है। तो 1 2 3 ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं ये शो करेंगे हमारा सॉल्यूशन सेट, राइट? 4 5 6। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे बोलता कि x बिलोंग्स टू r, राइट, तो आप बोलते कि भाई जब r है मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर तो पूरा 4 से लेके 7 तक सारे रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब 4.1 भी इसमें इंक्लूड होगा, 4.7 भी होगा, 5.2 भी होगा, 6.8 भी होगा, 6.9 भी होगा, सारे नंबर होंगे। कहां पर रुक जाएंगे वो? जस्ट 7 के आने के पहले, क्योंकि देखिए 7 पे इक्वल टू नहीं है। इसीलिए आप क्या करते हैं, अगर रियल नंबर होता तो आप पूरा शेड कर देते कुछ इस तरह से, और आप नंबर लाइन देख के समझ जाते कि भैया यहां पर 4 से लेकर 6.999 तक सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, अगर यहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मतलब x की बिलोंगिंग कहां से कहां तक है, इस पर आपका सॉल्यूशन डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि r, w, i, z
क्यू, इन सब को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज साफ साफ दी रहेगी। इसी में अगर मैं आपसे बोलता कि भैया x बिलोंग्स टू क्यू, x बिलोंग्स टू क्यू मतलब रैशनल नंबर, मतलब फिर से सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी इसमें, तो फिर से फिगर आपका ऐसा ही बनेगा। क्यू की जगह अगर मैं बोलता w, तो भैया 4 से लेके 7 तक तो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं ना, कि नहीं आते? होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, तो आपको फिर से इसमें इंटीजर को मेंशन करना रहता। आप फिर से इसको ऐसे हटाते, 5 और 6 पे फिल्ड बबल लगाते, क्योंकि W मतलब होल नंबर, 3.2 को हम लोग होल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे किसमें? क्योंकि होल नंबर मतलब पूरे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। और इसी की जगह अगर मैं n भी लेता, नेचुरल नंबर भी लेता, तब भी मेरा फिगर ऐसा ही आता, जिसमें हम 4 को 5 को 6 को काउंट करते। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन वो अगले वीडियो में रहेगा। अभी आपको सिर्फ बेसिक समझने हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को ऑपरेट करते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि डबल जो फिल्ड बबल रहता है और जब आपका एम्प्टी बबल रहता है वो क्या शो करता है। एम्प्टी बबल मतलब कि इक्वल नहीं है, फिल्ड बबल मतलब इक्वल है, राइट। अब यहां देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल का साइन है, मतलब दोनों तरफ क्या आएंगे? फिल्ड बबल आएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। तो आप अब फिगर देख के समझ जाएंगे कि भाई क्या बोलना चाह रहा है रिलेशंस, क्या बोलना चाह रहा है इनइक्वेशंस। अब इसी चीज का जो मैंने आपको इस रिलेशन के फॉर्म में दिया, अब मैं आपको इसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी समझाऊंगा कि जब भी मैं ऐसा लेता हूं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि भैया आपके पास जब भी ऐसा ब्रैकेट होगा, जब भी आप A और B इस तरह लेंगे, तो आप शो करेंगे कि ये वाला दोनों एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूड मतलब अंदर ले लेना, क्योंकि देखिए ना इक्वल नहीं है तो A और B की वैल्यू कभी वो अंदर नहीं लेगा, कभी इंक्लूड नहीं करेगा। ये एक्सक्लूड वाले सिंबल या तो आप दोनों ऐसे स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे तो होगा, या फिर दोनों आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे तो होगा, राइट। इसी में अगर इसमें इक्वल है तो मैं इस वाले को देखिए जरा ध्यान से, कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसमें इंक्लूडेड था तो मैंने उसके साइड कर दिया, इसमें एक्सक्लूडेड था तो मैंने बी के उस तरफ कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर यहां पर ऐसे राउंड ब्रैकेट से लेना चाहता हूं मैं, तो एक तरफ आएगा राउंड ब्रैकेट और दूसरी तरफ आएगा ऐसा कुछ, तो स्क्वायर ब्रैकेट तब होगा जब इसमें इंक्लूडेड होगा। सिमिलरली इसको देख लेते हैं हम लोग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यहां पर इसकी तरफ है मतलब ये इंक्लूडेड है। अब यहां पर दोनों चीजें रहेंगी इंक्लूडेड कुछ इस तरह से। तो ब्रैकेट के फॉर्म में भी आपको समझना आना चाहिए कि कौन सा ब्रैकेट इंक्लूडेड और कौन सा ब्रैकेट एक्सक्लूडेड शो करता है, राइट। मैं गायब हो रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, उनको सॉल्व करने से पहले मैं आपका छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं कि क्या डिफरेंस होता है इक्वेशन में और इनइक्वेशन में। वैसे तो पूरी चीजें जैसे इक्वल में चलता है वैसे यहां पे चलने वाला है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। देखिए क्या, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 4 हमेशा छोटा रहेगा 10 से, राइट, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी अगर मैं उसमें माइनस का साइन डाल दूं बोथ साइड, मतलब -4 और यहां पर -10, तो ये साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि -4 बड़ा होता है -10 से। मतलब इफ यू आर पुटिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड, आपका जो साइन है रिलेशन का वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही आपको अच्छी तरह पता है कि भाई 10 जो है वो हमेशा छोटा होता है 100 से, लेकिन जैसे ही इसको आप रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? 1/10 बड़ा होगा कि 1/100? ऑब्वियसली बात है, यहां पे तो और छोटा वैल्यू हो गया, तो यहां पर भी क्या हो गया? इसका साइन रिवर्स। मतलब दो ही केस हैं जब आपके रिलेशन के साइन अपोजिट होते हैं। पहला, अगर आप नेगेटिव साइन पुट कर दो दोनों तरफ, या फिर दूसरा अगर आप रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्योंकि अब सब कुछ सेम चलेगा इन दो केस के अलावा। देखिएगा, आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है। आपकी इक्वेशन दी हुई है, सॉरी इक्वेशन तो नहीं सुना आपने, मैंने इनइक्वेशन कहा है वैसे तो, है ना। तो यहां पर आपको निकालनी है x की वैल्यू और फिर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको याद रखना है कि x की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 में ही आएगी। इसको बोलते हैं सेट्स। और कुछ मत सुनो आप लोग, ठीक है। यहां पर क्या है, सारे टर्म्स जो हैं वो करली ब्रेसेस के अंदर डले हुए हैं, इसी में से वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं देखिए ध्यान से, यहां पर आपके पास सबसे पहले तो इसको वैल्यू शिफ्ट करेंगे। यहां पर क्या आएगा 1/3। मैंने आपसे कहा था सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन जो था और जो रेसिप्रोकल था उसमें आपका साइन चेंज होता है, ये रिलेशन वही रहेगा। या फिर आप ये बोल दीजिए डिवाइडिंग 3 बोथ साइड। इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, स्टेप भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट मेथड है वो दिखा रहा हूं अभी फिलहाल। अब 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, कुछ ऐसा। अब आपको यहां पर क्या था, -2 था, तो मैंने बोला एडिंग टू बोथ साइड, क्योंकि आपको x को अकेला छोड़ना है एक तरफ, राइट। जैसे ही आपने एडिंग टू बोथ साइड किया तो आपके पास आया -2 + 2 कैंसिल। यहां पे एलसीएम ले लिया आपने 2/1 का, x की वैल्यू आई है x इज लेस देन 7/3। अब आपको समझना है कि यार 7/3 वैल्यू कैसे आ सकती है, क्योंकि देखिए ना यहां पर क्या बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 यही वैल्यू चाहिए। अब 7/3 को आप कुछ इस तरह सॉल्व करके देखिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के देखिए, डिनोमिनेटर रहता है, राइट, 2 1/3। अब आपको बोला गया है कि x की वैल्यू हमेशा 2 1/3 से छोटी होगी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर x की वैल्यू हमेशा 2 1/3 से छोटी होगी। और आपको क्वेश्चन बताया गया था कि आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी। तो 2 1/3 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है भाई, ये दोनों वैल्यू, मतलब आइदर 1 और 2। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, ध्यान से देखिए, x = 1 and 2, और 1 and 2 क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। इंक्लूडेड मतलब क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट उसकी तरफ, राइट। अब इसको नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना है तो कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनेगी, पेन से नंबर लाइन नहीं बनती, गलत हो जाएगी, पूरी गलत। यहां होता है आपका -∞, यहां होता है +∞। यहां पर 2 वैल्यू इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी, सिर्फ 1 और 2। और आप देखिए मैंने फिल्ड बबल बनाए हैं, फिल्ड बबल मतलब इंक्लूडेड वाला साइन है। यहां पे 2 1/3 से कोई मतलब नहीं था, आपको सिर्फ बताया गया था कि जो भी वैल्यू है 2 1/3 से छोटी है। और छोटी में भी आपको केस दिया हुआ था कि वैल्यू शुरू कहां से होगी, 1 से, 2 और 2 रहेगी, 2 1/3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। आपको सिर्फ 2 इंक्लूड करना है, मतलब 1 और 2, ये आपका नंबर लाइन हो गया। इसी में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बीच का एरिया इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि देखिए ना बीच का एरिया यहां पर भी नहीं है। आपको एग्जैक्टली या तो वैल्यू 1 चाहिए, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब इंटीजर वाला केस है ये आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जहां पर आपको बोला गया है कि ये आपकी इक्वेशन है, x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, मतलब सारे नंबर आएंगे, सारे डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, राइट। अब रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो 12 प्लस आपने इक्वेशन लिख दी। आपका एम क्या है, सारे x एक तरफ और सारे नंबर्स एक तरफ, आपको x की वैल्यू चाहिए। और आपको याद रखना है कि कब होता है सिंबल चेंज, सिंबल चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ कब, एक तो जब आप दोनों तरफ माइनस साइन डालते हैं, और दूसरा जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। याद रखिएगा, मैं 5 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, -5 जिस तरह हम इक्वल में कॉल करते हैं हमेशा, इसको वहां ले जाऊंगा। यहां पर क्या है, 6 1 6, 6 + 5 11, तो 11/6 x। तो इस तरह से मैंने बड़े आराम से सारे x एक तरफ कर दिए और सारे नंबर एक तरफ कर दिए। अब हम सॉल्व करते हैं। यहां पे एलसीएम लिया, 6 आया। अब क्लैरिटी है आपको कि 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, और यहां से क्या मिला आपको, ये ऊपर गया। तो आप अगर ऐसे में कहीं आपको डाउट लगता है कि यार कहां साइन चेंज होना है, तो आप दोनों तरफ 6 और 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आई है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको हम नंबर लाइन में कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। देखिए किस तरह लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू r सच दैट, ये जो डॉट है ना मैंने लगाए हैं, ये ऐसा वाला और ऐसा, इसको बोलते हैं सच दैट। इसकी जगह आप ऐसा भी लगा देंगे, उसका मतलब भी होता है सच दैट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इससे क्लैरिटी हो गई है कि भाई आपकी सारी वैल्यूज जो हैं नंबर लाइन पे, जहां पर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, बाय चांस मान लेते हैं कि यहां पे 6 है, तो सबसे पहली बात तो ये कि भैया यहां पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब यहां पर आएगा, जी हां, फिल्ड बबल। ठीक है, अब ये बोल रहा है x की सारी वैल्यू जो है वो रहेंगी ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 यहां होता है कि यहां होता है? ऑब्वियसली बात है, प्लस इन्फिनिटी तरफ होता है, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ की सारी चीजों को आप कर लेंगे शेड, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस। इसमें गलती ना करिएगा, ये शेडेड लाइन और ये फिल्ड बबल देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया भाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। नोट इट डाउन, दोनों सवाल को नोट कर लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दी होगी मैथ्स डैडी ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डाउनलोड करके, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मैथ्स डैडी तरफ से प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.